हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप ओवर है। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ गई है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इवन अपकमिंग ईयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम सेकेंड ईयर वालों के लिए डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम बचा है और आपको ये सारे टॉपिक्स एग्जाम में करके जाने रहेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको BLED के रिगार्डिंग जो भी हम अपडेट्स देते हैं टाइम पर मिल जाएं। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट मार्क्स के आपके कितने मार्क्स का जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे। सारे ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एग्जाम के पहले ज़रूर से करके ही जाने हैं। क्वेश्चन पेपर्स आपको सभी ईयर्स के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं प्रोवाइड करूंगी और आज इस वीडियो में भी बताऊंगी कि आपको कैसे इसकी PDF डाउनलोड करनी है और आपको PDF कैसे मिल पाएगी। आपका एक काम रहेगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो बताना है कि इस तरीके से आपको किस यूनिवर्सिटी और किस सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक और इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं हमारे सारे ही सब्जेक्ट्स एक एक करके। तो ये हैं आपके 4 पेपर, जिसमें डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग आपका है टोटल 80 मार्क्स का, इंटरनल आपके 20 मार्क्स के होंगे, एजुकेशन सोसाइटी 80 मार्क्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 40 मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपका 40 मार्क्स, प्लस एक आपका जो होता है लिबरल सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल का आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसका हम अभी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, तो वो भी 80 मार्क्स का रहेगा। 2 आपके बड़े पेपर हैं एंड 2 आपके छोटे पेपर, छोटे मतलब जिसमें आपका जो मार्क्स का वेटेज है वो यहाँ पर कम है। तो आपको पहले 2 के लिए अच्छे से मेहनत करनी है जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकें। ये है आपका सबसे पहला पेपर जो कि है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। ये स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MJPRU के सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें टोटल कितने हैं आपके 6 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक ये सब्जेक्ट है। हम बात करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यूनिट 1 में हम देख लेते हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाना है वो क्या है, ये मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो आपके पास जो भी बुक हो वहाँ पर आप मार्क करते चलेंगे, क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है वो सिर्फ इंग्लिश में ही उपलब्ध है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए डेवलपमेंट और उसके यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो ज़रूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो यूनिट 2 इस पूरी इंपॉर्टेंट, इसको फटाफट से कर लीजिए और ये बहुत ईजिली कंप्लीट भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली आपको डेफिनेशंस याद करनी है इंटेलिजेंस की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। गार्डनर की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगर आपको क्या है कि सारे टॉपिक्स देखकर तो जाने ही हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो करने हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे इंटेलिजेंस के टेस्ट आपसे पूछ सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट। बट क्या है, अगर आप पूरे नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट आप इतना पढ़ लीजिए अपनी लैंग्वेज में कि ये वर्बल होता क्या है, नॉन वर्बल जो टेस्ट है उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, जिसमें गार्डनर की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोड़ के नहीं जानी है। हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी के बारे में। तो हर किसी की आपको एटलीस्ट डेफिनेशंस और जो मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इम्पोर्टेंस है, ये तो पढ़ के ही जाना है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप 7 से 8 मार्क्स, 7 से 8 जो पेजेस हैं आपके वो आप फ्रेम कर सको। ठीक है, इसलिए इतना आपको करके जाना है। अब यहाँ पर आपसे थ्योरीज पूछ सकता है और यहाँ पर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये आप बाद में करेंगे, लेकिन आप एक नज़र इनमें मार के जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने पूछ लिया कि फ्रूट का जो एनालिसिस है, उनकी थ्योरी है साइको एनालिसिस की, उसमें क्या लिखना है, अब आपको पता ही नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा आना चाहिए, जिससे कि अगर गलती से क्वेश्चन फंस गया तो आप अपने शब्दों में उसको प्रेजेंट कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस और जो भी मीनिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर करनी ही रहेंगी। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हुए जाना है, वो मैं बताऊंगी आपको कहाँ से मिलेंगे। प्लस आपको क्रिएटिविटी पे ये देखकर जाना है कि वो कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जहाँ पर आप क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हो, डेवलप करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, जो बेसिक चीज़ है वही, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डेफिनेशन, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, इतना सारे ही उसमें करके जाना है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे आपका क्वेश्चन आता है। और एक
क्वेश्चन आपका आता है एनवायरनमेंट और हेरिडेटरी के ऊपर, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको करना पूरा है क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो तो 100% करना ही है आपको। और बाकी जो टॉपिक है उन पे फटाफट से एक बार नज़र मारनी है, जिस सो दैट आप के एग्ज़ाम में आप जो भी पेपर है वो छूटना आपका नहीं चाहिए। ये पूरा ही यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टीचिंग के बारे में है, उसमें आएगा लर्नर के बारे में आएगा, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, सोशलाइजेशन के बारे में आएगा और यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, विच इज़ आपकी यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले चीज़ करनी है वो है चाइल्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछने को मिलते हैं। करिकुलम सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे बॉडीज़ ऑफ नॉलेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। बट प्रोसेस, क्राइटेरिया, करिकुलम सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन एंड बॉडी ऑफ नॉलेज और चाइल्डहुड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको यहाँ पर करके जाने हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। एज नेक्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, तो आपको भाषा के बारे में हर चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए। उसका जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका क्या स्कोप है, इंपॉर्टेंस क्या है, भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका बहुत सारी चीज़ों से रिलेशन, जैसे लैंग्वेज, भाषा का यहाँ पर समाज से क्या लेना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। एक आपका आएगा क्वेश्चन मल्टीलिंगुअलिज्म पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की जो स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ज़रूर आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, प्लस लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट कोड, क्लासरूम डिस्कोर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पूरा करना है, आपको पता होना चाहिए क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में। एंड देन जो यहाँ पर बात आती है रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि लाउड और साइलेंट रीडिंग क्या है, स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस और टाइप्स बताइए रीडिंग के, तो आपको ये करके जाना है। प्लस यहाँ पर जो बच्चों में क्या होते हैं, विकार आ जाते हैं लैंग्वेज को लेकर, जैसे स्टटरिंग हो गया, स्लरिंग हो गया, स्टैमरिंग हो गया, ऐसे तोतला के बोलते हैं बच्चे, तो स्पीच के जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो राइटिंग स्किल्स में भी आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से नोट टेकिंग करी जानी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में दे रखा है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे सीधे पूछेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बताइए। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इंडियन फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, वेरियस रिलीजन क्या है, साइकोलॉजी में क्या हो सकता है, खुद का एक सेल्फ आप जब क्रिएट करोगे तो क्या होगा, उसमें टीचर का रोल, स्कूल का रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स क्या होंगे, एंड ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो दिस इज जो पूरा ही ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का पेपर उठा लिया, ठीक है, अब आपको जितने भी आपको क्वेश्चंस उसमें दिख रहे हैं सारे आपको तैयार कर लेने हैं, एक एक बार सबको रीड करके जाना है। आपका उद्देश्य इतना होना चाहिए एग्जाम के पहले कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस जाता है तो आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो, भले डीप नॉलेज नहीं हो, लेकिन आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए और आपको इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो कि आप आंसर अपना लिख के ले जाएं। हमने जो यहाँ पर कोर्स लिया था इफेक्टिव आंसर राइटिंग का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि कभी आपको अगर आंसर नहीं आए तो किस तरीके से आंसर को फ्रेम करें और आपको उतने ही और उससे भी अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए और बैच के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएंगी। अब मैं बता देती हूँ कि आपको PDF के लिए क्या करना होगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक लगा रखी है ड्राइव की, ठीक है। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे आपको सारे ही ईयर्स के जितने भी हमारे पास पेपर अवेलेबल थे चारों सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास भी कुछ पेपर अवेलेबल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट हम उसको अपडेट कर दें और बाकी सारे बच्चों की यहाँ पर हम हेल्प कर सकें। तो दिस इज़ द नंबर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें, बताइएगा कितना हेल्पफुल रहा। एग्जाम दे के आए तो अपने क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर हमसे शेयर करें। सो दिस वाज द वीडियो गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। मिलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट एक और फ्रूटफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।